online class from High Star and North City Public Secondary School and College. We continue chapter number 5 and our lecture number is 4. Last lecture में हमने meiosis 1 पढ़ा था. अब हम इस lecture को continue करते हैं. Second meiotic division पढ़ते हैं. Meiosis 2. Second meiotic division is actually the meiotic division which divides each haploid cell formed during meiosis 1 into 2 daughter haploid cells. The second meiotic division includes prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. सेकेंड meiotic डिवीजन जो है वो एक्चुअली meiotic डिवीजन है जिसमें एक हेप्लॉइड सेल जो है वो meiosis 1 के दरमियान फॉर्म्ड होता है और जो 2 डॉटर हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं. एक हेप्लॉइड सेल जो है वो 2 डॉटर हेप्लॉइड सेल्स बनाता है. सेकेंड meiotic डिवीजन जो है वो उसमें भी 4 स्टेजेस हैं. प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. Prophase 2, the spindle fibers are formed, the nuclear membrane and the nucleus disappear. Prophase 2 में क्या होता है? स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं. Metaphase 2, the chromosomes are attached to the half spindle fibers by their centromere and get arranged at equatorial plane. Each chromosome attached with the separate fiber of spindle. मेटाफेज 2 में क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो हैं वो जो उन्होंने स्पेंडल फाइबर्स बनाए होते हैं हाफ स्पेंडल फाइबर्स से वो अटैच हो जाते हैं, मुंसलिक हो जाते हैं और इस जो इक्वेटर होते हैं उस पर तरतीब से मुनज़्ज़म हो जाते हैं. हर क्रोमोसोम अलग-अलग थ्रेड से मुंसलिक होता है. एनाफेज 2, the spindle fibers attached to the centromere shortened and the chromatids of chromosomes are pulled away from one another. This movement continues until one complete set of chromosomes is positioned at each pole of the cell. एनाफेज में क्या होता है? स्पेंडल फाइबर जिनसे सेंट्रीमोल मुंसलिक होते हैं सिकुड़ना शुरू कर देते हैं और हर क्रोमोसोम के क्रोमोटाइड्स एक दूसरे से दूर होने लगते हैं. इस मूवमेंट की वजह से जब क्या होता है ये हरकत उस वक्त जारी रहती है जब तक कि हर क्रोमोसोम के क्रोमोटाइड्स जो हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ हरकत करते हुए अपने स्पेंडल्स की तरफ पहुंच जाएं. फिर है हमारा लास्ट स्टेज टेलोफेज 2. स्पेंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं completely and chromosome begin to uncoil. They become longer and indistinct and form group at each pole. Around each group, nuclear envelope is formed. After the cryokinesis in each haploid meiotic cells, the synokinetics, that is division of cytoplasm, occurs, and thus 4 haploid cells are formed. टेलोफेज 2 में क्या होता है? इस स्टेज पर जो स्पेंडल फाइबर होते हैं वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो कॉइल हो चुके होते हैं उनके बल जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं. इस तरह ये धागे जो है लंबे हो जाते हैं और गैर वाज़ेह शक्ल के हो जाते हैं. इस तरह ये धागे हर कुतुब पर यानी पोल की तरफ एक ग्रो बनाते हैं और इस ग्रो के गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है. क्रायोकाइनेसिस के बाद हर हेप्लॉइड सेल जो है वो मेयोसिस की वजह से वजूद में आ जाता है और साइटोकाइनेसिस के नतीजे में 4 हेप्लॉइड सेल्स में वाज़ेह तौर पे तकसीम हो जाता है. इस तरह हमें 4 हेप्लॉइड सेल्स नज़र आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस यानी मेयोसिस की अहमियत. Constant number of chromosome meiosis maintain chromosome number of constant from generation to generation. It is due to the fact that meiosis reduces the diploid number of chromosome to half, that is haploid in the gametes. During fertilization, the diploid number of chromosomes is restored. Number 2, responsible for genetic variation among species. By crossing over, the meiosis provides an opportunity for exchange of genes between homologous chromosomes and thus cause the genetic variation among the species.
The variations are the raw material for evolutionary process. यहाँ पर हमें दो अहमियत बताई गई हैं. एक है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का मुस्तकिल तादाद में रहना, कांस्टेंट नंबर में रहना. मेयोसिस की वजह से क्रोमोसोम की तादाद मखसूस और मुतय्यन रहती है. ये सब मुमकिन मेयोसिस की वजह से ही होता है कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम जो है उनकी तादाद आधी रह जाती है, यानी गैमेट्स में हैप्लॉइड. फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनने वाले ज़ाइगोट की तादाद फिर से डिप्लॉइड हो जाती है. सेकेंड है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन अमंग स्पीशीज़ के दरमियान जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को ही जिम्मेदार. क्रॉसिंग ओवर की वजह से मेयोसिस की अहम असल जो है मेयोसिस जो है वो अपने एक जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान वेरिएशन का बाइस बनता है और स्पीशीज़ के दरमियान जेनेटिक वेरिएशन का भी बाइस बनता है. और ये जो चेंजेस होती हैं ये रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल हमें मुहैया करता है. ये है दो सिग्निफिकेंस. हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मियोटिक एरर, यानी मियोटिक गलतियाँ, एरर कहते हैं गलतियों को. इन नॉर्मल के कोर्स ऑफ मियोसिस two chromosomes of each homologous pair separate and enter into two gametes, but sometimes a number of pair of homologous chromosomes fails to separate from one another during meiosis 1. This phenomena is called non-disjunction. Now disjunction produce gametes with abnormal number of chromosomes, that is either with less or extra chromosome. If such abnormal gametes fuse with normal gametes, the resulting zygote will also have abnormal number of chromosomes. इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है मियोटिक एरर, यानी कि क्या गलतियाँ होती हैं. मामूल के मुताबिक जितने भी मेयोसिस की जो सेल डिवीजन है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े मेम्ब्रान से अलहदा होकर गैमेट्स में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किसी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे से अलहदा होने में कामयाब नहीं होते. इस अमल को हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं. इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से गैर मामूली तादाद जो है वो वाले गैमेट्स बन जाते हैं और इन गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन के नतीजे में पैदा होने वाले ज़ाइगोट में भी गैर मामूली तादाद में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं. इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है. इस चैप्टर को हमें अच्छी तरीके से रीड करना है और इस लेक्चर को हमें आप बार बार सुनिए, समझें और इसके मुताबिक जो आपको नोट्स हैं वो आपको स्कूल से मिल जाएंगे. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले चैप्टर को रीड करेंगे. जब तक के लिए जाना चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.